गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम हिंदी रीडर में लेसन 2 स्टार्ट करेंगे, रूप बड़ा या गुण। इस पाठ में रूप जो हमारी सुंदरता होती है उसके बारे में और जो हमारे गुण होते हैं हमारे अंदर उसके बारे में बताया गया है कि हमारा रूप ज़्यादा बड़ा होता है या फिर हमारे जो गुण हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि किसी की सुंदरता पर ना जाकर उसके गुणों पर जाना चाहिए, क्योंकि वास्तविक सुंदरता वही है जो उपयोगी है। इसमें बताया गया है कि किसी की सुंदरता पर हमें नहीं जाना चाहिए बल्कि उसके गुणों पर जाना चाहिए, क्योंकि हमारी असली सुंदरता, वास्तविक सुंदरता हमारी वही है जो उपयोगी है। मीन्स हमारे जो गुण होते हैं वही हमारे लिए उपयोगी होते हैं। कहानी पढ़ेंगे। गर्मी का दिन था। दिन का तीसरा पहर बीत रहा था। तीसरा पहर, पहर होता है दिन के मतलब घंटे, 3 घंटे का समय। 3 घंटे का समय। अब तीसरा पहर कौन सा होता है? 6 बजे से स्टार्ट होता है। सुबह 6 से 9 पहला पहर, फिर 9 से 12 दूसरा पहर और फिर 12 से 3 तीसरा पहर। तो दिन का तीसरा पहर चल रहा था, मतलब 12 से 3 के बीच का टाइम था। फिर भी गर्मी घटने के बजाय बढ़ती जा रही थी। 12 बजे से 3 बजे तक का टाइम था और गर्मी घटने की बजाय बढ़ती जा रही थी। गर्मी के मारे सभी जीव जंतुओं का बुरा हाल था। उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास बैठे थे। अब गर्मी थी। उज्जैन के जो महाराज थे विक्रमादित्य और उनके महाकवि थे कालिदास, वो दोनों एक साथ बैठे थे। शेष नवरत्न अपने अपने घरों को जा चुके थे। जो उनके राजा के जो और नवरत्न थे, मीन्स जो और उनके महल में जो और लोग थे, जो उनके नवरत्न थे, जो सैनिक थे, विशेष सैनिक थे, वो अपने अपने घरों में जा चुके थे। ये वे ही विक्रमादित्य थे जो अपनी वीरता व न्यायप्रियता के लिए हमारे इतिहास में प्रसिद्ध हैं। न्यायप्रियता मतलब इन्हें कोई भी ये गलत किसी का न्याय नहीं करते थे, हमेशा हर किसी का सही न्याय करते थे। मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान, शाकुंतलम आदि संस्कृत रचनाओं के रचयिता कालिदास को सभी जानते हैं। अब जो कालिदास जी हैं, इन्होंने बहुत सारी सी संस्कृत में रचनाएं लिखी हैं। मेघदूत के नाम से, रघुवंश के नाम से और अभिज्ञान शाकुंतलम के नाम से रचनाएं हैं इनकी। राजा और महाकवि गर्मी से बेहद परेशान थे। दोनों पसीने से लथपथ थे। अब गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो बहुत गर्मी से परेशान हो रहे थे और बहुत पसीना उनका बह रहा था। प्यास के मारे बार बार कंठ सूखा जा रहा था। अब प्यास लग रही थी और उनका गला सूख रहा था। दोनों के पास मिट्टी की एक एक सुराही रखी थी। सुराही मीन्स मिट्टी का जैसे मटका होता है, ऐसे ही ये इस शेप में सुराही होती है। प्यास बुझाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें पानी पीना पड़ रहा था और उस सुराही में इनके लिए पानी रखा था, जिसके लिए बार बार ये थोड़ी थोड़ी देर में पी रहे थे। राजा विक्रमादित्य परम सुंदर व्यक्ति थे। अब जो राजा थे वो बहुत सुंदर थे। वे जितने सुंदर थे कालिदास उतने ही कुरूप थे। तो जब राजा जो बहुत ज़्यादा सुंदर थे, लेकिन जो कालिदास थे, महाकवि थे, वो कुरूप थे। मीन्स वो सुंदर नहीं थे, वो थोड़े से भद्दे दिखते थे। गर्मी और पसीने ने कालिदास के चेहरे को और भी विकृत बना दिया था। अब गर्मी और पसीने से कालिदास जी का जो चेहरा था वो ज़्यादा सुंदर नहीं थे और वो गर्मी और पसीने से और भी विकृत मीन्स भद्दे दिख रहे थे। पर विक्रमादित्य के गोरे चेहरे पर पसीने की बूंदें मोती के जैसे चमक रही थी। लेकिन वो गोरे थे और उनके चेहरे पर पसीना भी अगर उनको आ रहा था तो वो भी मोती की तरह चमक रहा था। विक्रमादित्य का कालिदास के प्रति व्यवहार मित्रवत था। जो राजा थे विक्रमादित्य, उनका जो व्यवहार था वो मित्र के समान था कालिदास के लिए। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की ताक में लगे रहते थे, लेकिन फिर भी वो दोनों ही एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए अवसर ढूंढते रहते थे। राजा किसी अवसर को खोना नहीं चाहते थे, परंतु महाकवि के से करारा उत्तर पाकर भी प्रसन्न ही रहते थे। अब जो राजा थे वो भी हर पल उन्हें अवसर ढूंढते रहते थे उन्हें बेवकूफ़ बनाने का, लेकिन जो महाकवि थे वो भी उन्हें पूरा उनका करारा उन्हें जवाब देते थे।
विक्रमादित्य का ध्यान जब गर्मी से विकृत कालिदास के चेहरे की ओर गया तो वे चुटकी लेने के लिए मचल उठे। अब जब उन्होंने कालिदास की तरफ देखा तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना कालिदास के लिए कुछ कहा जाए, मतलब उनका बेचैन हो गया उनका मन कि वो उनके लिए कुछ व्यंग्य कसें, कुछ उनके लिए कहें, बोले। वे बोले, महाकवि, आप अत्यंत विद्वान, चतुर और गुणी हैं, लेकिन ईश्वर ने यदि आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना अच्छा होता। अब उन्होंने उन्हें कहा कि आप बहुत चतुर भी हैं, गुण भी हैं आपके अंदर, विद्वान भी हो, लेकिन ईश्वर ने अगर आपको सुंदर रूप भी दे दिया होता तो कितना अच्छा होता। फिर उन्होंने कहा, महाराज, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। कालिदास ने कहा। संध्या होते ही कालिदास सीधे सुनार के पास गए। अब शाम होते ही कालिदास सीधे सुनार के पास चले गए। उन्होंने उसे रातों रात शुद्ध सोने की सुंदर सुराही तैयार करने का आदेश दिया। अब सुनार के पास गए और उन्होंने कहा कि एक सोने की सुंदर सी सुराही बना दो, और घर लौट गए। अगले दिन सबसे पहले ही कालिदास दरबार में पहुंच गए। उन्होंने राजा की सुराही हटा दी और उसकी जगह पर सोने की सुराही रख दी। ठीक समय पर राजा अंगरक्षकों के साथ पधारे। अंगरक्षक होते हैं बॉडीगार्ड, जो उनकी रक्षा के लिए उनके साथ साथ रहते हैं। कल की तरह आज भी बेहद गर्मी थी। अब जैसे कल गर्मी थी वैसे ही आज भी बहुत गर्मी थी। राजा को पंखे तेजी से झले जा रहे थे, लेकिन उनकी हवा में भी गर्मी थी। दरबार की कार्यवाही शुरू करने से पहले राजा ने पानी के लिए संकेत किया। राजा को प्यास लग रही थी तो उन्होंने पानी के लिए बोला। उनकी सुराही से पानी उंडेलकर एक सेवक ने गिलास भरा। अब उनकी जो सुराही रखी हुई थी उसमें से एक सैनिक ने उन्हें पानी दिया। पानी होठों पर लगाते ही वे सेवक पर बरस पड़े, और जब उन्होंने पानी पिया तो वे अपने सेवक पर ही गुस्सा करने लग गए। क्या सुराही में उबला हुआ पानी भरे हुए हो? तो उन्होंने कहा कि क्या सुराही में आपने गर्म उबला हुआ पानी रखा है? सेवक की गिग्गी बंद गई। अब जो सेवक था वो कुछ कह नहीं पाया। कालिदास ने तेजी से आकर सुराही का कपड़ा हटाया। अब कालिदास फटाफट से आए और उन्होंने सुराही का कपड़ा हटाया। सोने की सुराही देखकर सभी दंग रह गए, और जब उन्होंने देखा कि सुराही तो सोने की है और तभी हैरान हो गए, यह क्या, सुराही सोने की है? सभी उसकी सुंदरता का गुणगान करने लगे, और उन्होंने जब देखा कि सोने की सुराही है तो सभी वो बहुत सुंदर है, उसका गुणगान करने लगे। राजा विक्रमादित्य क्रुद्ध होकर बोले, हद हो गई, पानी भी कहीं सोने की सुराही में रखा जाता है? कहाँ गई मिट्टी की सुराही? तब राजा जो थे वो गुस्सा होकर बोले कि हद हो गई, पानी भी कभी सोने की सुराही में रखता है कोई? मिट्टी की सुराही कहाँ गई? सोने की सुराही यहाँ किस बेवकूफ़ ने रखी है? पास में खड़े कालिदास ने शांत स्वर में कहा, यह बेवकूफ़ मैं ही हूँ श्रीमान। महाकवि आप? जी हाँ महाराज, सोने की सुराही मैंने ही रखी है। आप सुंदरता के परम पुजारी हैं ना। कल मेरी दृष्टि मिट्टी की सुराही पर चली गई थी, तो अब कल की बात याद आ गई कि राजा ने उनकी सुंदरता के लिए जब बोला था, तो इसलिए उसने भी सुंदरता से प्रेम करने वाले थे, तो उन्होंने भी यही सोचा कि सुराही को ही सुंदर क्यों ना बनाया जाए। वह बेहद भोंडी और बदसूरत लग रही थी। तो अब उन्होंने देखा कि कल जो मैंने सुराही देखी थी वो भी मुझे बहुत भूंडी लग रही थी, भद्दी लग रही थी और बदसूरत लग रही थी। मैंने सोचा कि सुंदरता के पुजारी के पास भद्दी सुराही किस बेवकूफ़ ने रखवाई है, सो उसे हटाकर मैंने शुद्ध सोने की यह सुंदर सुराही रख दी। क्या अच्छा नहीं है? क्या अच्छी नहीं है? इतना कहकर वे चुप हो गए और उन्होंने अपनी सारी बात कह दी। राजा महाकवि का व्यंग्य समझ गए, और राजा को पता लग गया कि ये मैंने कल जो बात कही थी इनके लिए, उसी के लिए इन्होंने मुझे कहा है। उन्होंने महाकवि से क्षमा मांगी और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने महाकवि से क्षमा मांग ली। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। अब दरबारियों को इन चीज़ों का नहीं पता था जो कल बात हुई थी, तो वो धीरे धीरे कुछ बात करने लग गए, पर कोई उस घटना के कारण को जान नहीं पाया, लेकिन किसी को भी उस घटना के कारण को नहीं पता लगा। तब राजा की अनुमति से महाकवि ने संक्षेप में बता दिया। तब राजा ने अनुमति दी महाकवि को कि कल वाली बात जो हुई थी वो
बता दें। तो उन्होंने संक्षेप में छोटे में बता दिया और दरबारी भी हंसे बिना न रह सके। तो दरबारी जो वहाँ पे सब लोग बैठे थे वो भी हंसने लग गए। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि सुंदरता ही हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे गुण हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, इस लेसन को आपने अच्छे से रीड करना है एंड देन मैं आपको इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।